सोचिए, अगर फोटोग्राफी का जो शौक है वो हर महीने एक अच्छी खासी साइड इनकम में बदल जाए तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे बिल्कुल जीरो से शुरू करके भी वेडिंग फोटोग्राफी से बढ़िया कमाई की जा सकती है। अच्छा, फोटोग्राफर बनने की बात आते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक महंगा सा डीएसएलआर कैमरा, है ना? पर क्या वो सच में जरूरी है? चलिए इस सबसे बड़ी रुकावट को आज यहीं पर खत्म करते हैं और देखते हैं कि असलियत क्या है। दूसरी बड़ी टेंशन होती है एक्सपीरियंस की, कि भाई पहले कभी कोई प्रोफेशनल वेडिंग शूट तो किया नहीं, तो शुरुआत कैसे होगी? मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका भी एक बहुत सिंपल सा हल है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज मोटिवेशन। अगर अपनी जॉब या पढ़ाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वेडिंग फोटोग्राफी इसके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। अब जरा मौके की बात करते हैं। इस नंबर को देखिए, 1 करोड़। भारत में हर साल, जी हां, हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा शादियां होती हैं। ये मार्केट इतना बड़ा है कि इसमें हर किसी के लिए बहुत बड़ा मौका छिपा है। ठीक है, तो आगे का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर बिना कैमरे के शुरुआत कैसे करें, क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, असल में कमाई कितनी हो सकती है, और आखिर में एक प्रो फोटोग्राफर बनने का रास्ता क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि वेडिंग फोटोग्राफी सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक बहुत ही वैल्यूएबल बिजनेस है। इसे कहते हैं कैरेट्स फोटोग्राफी। अब ये है क्या? देखिए, ये सिर्फ फोटो खींचना नहीं है, ये उन कीमती इमोशनल पलों को, जैसे सगाई, हल्दी, मेहंदी, उनको कैमरे में कैद करने की कला है। ये वो पल होते हैं जहां लोग यादों को सहेजने के लिए कीमत के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, और यही इस काम की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मिथ की जो बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है, कि भाई शुरू करने के लिए एक महंगा कैमरा चाहिए ही चाहिए। चलिए आज इस मिथ को तोड़ते हैं। ये लाइन तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी, बिना डीएसएलआर के कैसी फोटोग्राफी। पर सच बताऊं, आज के जमाने में ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। असलियत यह है कि आपके पास 3 जबरदस्त रास्ते हैं। पहला, एक अच्छे स्मार्टफोन और थोड़ी सी एडिटिंग स्किल से शुरू करें। दूसरा, सिर्फ 800 से 1500 रुपए रोज के किराए पर एक प्रोफेशनल कैमरा ले लीजिए। और तीसरा, किसी एक्सपीरियंस फोटोग्राफर के असिस्टेंट बन जाइए, जहां सीखेंगे भी और कमाएंगे भी। एक बात हमेशा याद रखनी है, एक कमाल की फोटो महंगे कैमरे से नहीं बल्कि फोटोग्राफर के स्किल से बनती है। सही एंगल चुनना, सही पल को पकड़ना, लाइट को समझना और फोटो के जरिए एक कहानी कहना, यही असली कला है। ठीक है, तो अब कैमरे की टेंशन तो दूर हो गई। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा। चलिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। पहली और सबसे असरदार स्ट्रैटेजी है अपने ही इलाके में नेटवर्क बनाना। जरा सोचिए, टेंट वाले, मेकअप आर्टिस्ट, वेडिंग प्लानर्स, ये वो लोग हैं जो सीधे अपने क्लाइंट से मिलते हैं। इनसे दोस्ती करने का मतलब है कि काम खुद ब खुद आपके पास आएगा। दूसरी स्ट्रैटेजी है इंस्टाग्राम का स्मार्ट यूज। रोज बस एक रील, जैसे कोई बिफोर आफ्टर एडिट वीडियो डालिए। ये आपके काम का लाइव डेमो है। सही वेडिंग हैशटैग और अपनी सिटी का लोकेशन टैग इस्तेमाल करने से लोकल क्लाइंट्स आपको बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। और तीसरी स्ट्रैटेजी तो एक तरह से लर्न एंड अर्न वाला मौका है। किसी सीनियर फोटोग्राफर के असिस्टेंट बन जाइए। इससे आप हर दिन 3000 से 5000 रुपए तक कमा भी सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा और इंडस्ट्री में अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे। तो चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा। देखते हैं कि इस काम में असल कमाई का पोटेंशियल कितना है। इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए। एक बिगिनर भी, मतलब बिल्कुल शुरुआत में, एक शादी से आराम से 8 से 15 हजार रुपए कमा सकता है। अगर महीने में सिर्फ 4 वीकेंड भी काम कर लिया तो भी ये 40,000 से ज्यादा हो गया। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये कमाई आसानी से महीने के 1 लाख रुपए पार कर सकती है। प्रो लेवल पर तो खैर उसकी कोई लिमिट ही नहीं। और हां, अगर कोई आपके काम की कीमत पर सवाल उठाए तो ये लॉजिक बहुत पावरफुल है कि अगर एक दिन के टेंट की सजावट पर 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो सकते हैं, तो उन यादों को जिंदगी भर के लिए कैद करने वाले फोटोग्राफर की मेहनत की कीमत क्यों नहीं? ये आपके काम की असली वैल्यू को दिखाता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक असली कहानी है। एक फोटोग्राफर ने सिर्फ 35,000 रुपए के कैमरे से शुरुआत की। पहले ही साल में अपनी मेन जॉब के साथ साथ उसने पार्ट टाइम में 12 शादियां शूट की और हर शादी से एवरेज 35,000 रुपए कमाए।
मतलब साल की एक्स्ट्रा इनकम हुई लगभग 4,20,000 रुपए। चलिए अब थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ये सिर्फ शुरू करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सफल ब्रांड बनने के बारे में है। तो ये रहा एक 3 साल का मोटा मोटा रोड मैप। ये पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से दिखाता है। पहला साल पोर्टफोलियो बनाने, लोकल शादियां शूट करने और इंस्टाग्राम पर ग्रो करने में जाता है। दूसरे साल तक आप अपनी एक छोटी सी टीम बना सकते हैं, सिनेमैटिक वीडियो जैसी नई सर्विसेज दे सकते हैं। और तीसरे साल तक डेस्टिनेशन वेडिंग्स, बड़े ब्रांड्स के साथ काम और यहां तक कि पैसिव इनकम के रास्ते भी खुल सकते हैं। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, शादी दोबारा नहीं होती, उसका हर एक पल सोने जैसा कीमती है। एक वेडिंग फोटोग्राफर के तौर पर आप सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचते, आप उन अनमोल पलों को हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान की बात है।